Morning student, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our parts of speech topic in English grammar. Now in this class we will start our the topic of verb and its kinds. ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट डिफाइन द वर्ब. वर्ब क्या होती है? तो वर्ब है हमारी, ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड say something, that is used to say something about a person, an animal or a thing. वर्ब क्या होती है? वर्ब एक वर्ड होता है जिसे हम कुछ जिसका हम कुछ कहने के लिए यूज़ करते हैं. क्या कहने के लिए? पर्सन के बारे में कुछ कहने के लिए, एनिमल्स के बारे में कुछ कहने के लिए और थिंग्स के बारे में. ठीक है. इट सेज अबाउट व्हाट ए सब्जेक्ट डज. इसमें यह बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, किस तरह उसकी मूविंग हो रही है. व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हैज़. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है. एक इसके दूसरी डेफिनेशन हो रहा है. ए वर्ब इंडिकेट्स डूइंग, बीइंग और ए पोजेसिंग. जो वर्ब है क्या इंडिकेट्स करती है? वर्क को किस तरह, मतलब किस तरह हो रहा है, कौन सी टेंस में हो रहा है, वो वाला वो सब क्या होता है हमारा, किस में इंक्लूड होता है? वर्ब में इंक्लूड होता है. फिर है हमारा टेंस ऑफ वर्ब. वर्ब के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? तो वर्ब ऑफ टेंसेस के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है हमारा पास्ट टेंस एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस. अब देखिए इन टेंसों के एग्जांपल्स. सेंटेंस फर्स्ट में, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज है वो किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है. ठीक है. तो इस सेंटेंस में क्या है? ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस कैसे हैं? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है बेटा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. और ये क्या हो रहा है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. और वर्तमान, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल. वर्तमान काल में जो भी क्रियाएं होती है वो हमारे किस में इंक्लूड होती है? प्रेजेंट टेंस में. द काउ ईट्स ग्रास. वो गाय है वो क्या खाती है? घास खाती है. ठीक है, क्लियर है. अब सेंटेंस थर्ड देखो. द चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द गार्डन. बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे थे. वाज किसका है? ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, टेंस की वो है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. सेंटेंस 4 देखो. द मदर विल बी गोइंग टू द मार्केट. में माता कहाँ जाएगी? मार्केट जाएगी. ठीक है. तो विल बी हमारा किसका है? फ्यूचर टेंस का. क्लियर है. अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब. काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? हमारी 2 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो रिक्वायर करती है कि ऑब्जेक्ट से उसका जो सेंस होता है सेंटेंस का वो कंप्लीट हो जाता है. एग्जाम्पल देखिए. द बॉय लव्स मैंगो. हमारा बॉय क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया, लव्स क्या हो गया? वर्ब हो गई, और मैंगोज़ क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसमें मैंगोज़ हैं, मैंगो जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है. द बॉय लव्स, इसमें तो हमारी जो सेंटेंस की सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन द बॉय लव्स मैंगो, जो वो लड़का है वो किसको पसंद करता है? आम को पसंद, मतलब आम को खाना पसंद करता है. तो इसमें क्या हो गया? जो मैंगोज़ है वो क्या हमारी सेंस को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है. क्लियर है. सेकेंड है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. इंट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो कि रिक्वायर नहीं करती ऑब्जेक्ट से कि उसकी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी सेंस कंप्लीट हो. एग्जाम्पल देखिए. द वाइंड ब्लोज. इसमें कोई भी सेंस क्रिएट नहीं होती. देखो, इन दिस सेंटेंस ए वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स. इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है. तो ये किसके द्वारा अपनी सेंस को कंप्लीट कर रहा है? एक वर्ब के थ्रू अपनी सेंस को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है. दे डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस. इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब देखिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अंडर ए एंड बी केयरफुली.
एक देखिए सी सीम्स एनर्जी। सेकेंड है द चाइल्ड बिकम हैप्पी। थर्ड है पार्ट ए में दे आर, और बी में क्या है, दे आर प्लेयर्स। इसमें देखिए पार्ट ए जो आप देख रहे हो इसमें सेंस कंप्लीट नहीं हो रही सेंटेंसेस की, ठीक है, और बी में हमारा क्या हो रहा है, सेंस कंप्लीट हो रही है, क्रिएट हो रही है सेंस। तो इन द सेंटेंस अंडर ए आर इनकम्प्लीट, दे रिक्वायर ए वर्ड टू मेक द कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ए सेंटेंस है उसमें जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रही, उन्हें रिक्वायर है एक एक्स्ट्रा वर्ड की, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो वी ऐड द वर्ड्स एंग्री, हैप्पी एंड प्लेयर्स। तो हम इन तीनों में क्या ऐड कर दिया, इसमें एंग्री ऐड कर दिया, इसमें हैप्पी ऐड कर दिया, और इसमें क्या ऐड कर दिया, प्लेयर्स ऐड कर दिया। तो कंप्लीट देयर सेंस, इनकी सेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। हैंस द सेंटेंस अंडर बी आर कंप्लीट। लेकिन जो सेंस बी के अंदर जो जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे, जितने भी हमारे सेंटेंसेस है वो क्या है हमारे कंप्लीट है, ठीक है, इनकी कंप्लीट सेंस क्रिएट हो रही है। क्लियर है क्लास। एंड हमारा जो वर्ब एंड इट्स टेंस के जो चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं। Good morning students. Today I will start your SST classes online. Students, in our previous video we have discussed about 10 states with their capitals. Today we will discuss about other 5 states with their capitals with the help of this political Indian map. Let's start. स्टूडेंट्स, हमारे जो अदर 5 स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। सेकंड है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। थर्ड है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। फोर्थ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। फिफ्थ है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। डियर स्टूडेंट, दीज 5 स्टेट्स वी विल फिल आवर मैप। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे जो 10 स्टेट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज का हमारा जो 11th स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। जो मध्य प्रदेश है वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से। फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। और जो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के साउथ ईस्ट में और गुजरात के ईस्ट में लोकेटेड है। 12th जो हमारा स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है ये पहले मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट था। इसको 1 नवंबर 2000 जो ईयर है उसके अंदर मध्य प्रदेश के अलग करके न्यू स्टेट बना दिया गया है। कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। 13 हमारा जो 13 नंबर स्टेट है 13th वो है ओडिशा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा जो हमारा स्टेट है इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल स्थित है, यानी कि जो उड़ीसा है ये बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल वेस्ट में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 14th स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र जो स्टेट है हमारा ये अरब सागर के यानी कि जो अरेबियन सी है उसके ईस्ट में स्थित है। महाराष्ट्र के वेस्ट में अरेबियन सी लोकेटेड है। जो हमारा 15th हमारा स्टेट है वो यहाँ पर ये छोटे से जो लोकेशन दिखाई गई है ये है हमारा
15th स्टेट हमारा सबसे छोटा स्टेट है गोवा। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो स्टेट है वो है गोवा, और सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान। और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। 12th हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। 13th हमारा स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। 14th है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और 15th है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस 5 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. And today our topic is time based question, class 2nd to 5th. And our first question is how many days in a week? 1 week में कितने days होते हैं? तो बेटा कितने देर होते हैं, 7 days. Question number 2 is how many days in a month? एक month में कितने days होते हैं? तो 30 और 31 days. How many days in a year? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365. हाउ मैनी डेज इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 366. और आप ये चेक कैसे करेंगे कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है? तो जो भी ईयर हमें गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी डेज इन फरवरी मंथ? फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 28 और 29 डेज. लीप ईयर में 29 डेज होते हैं और जो नॉर्मल होता है ईयर उसमें 28. हाउ मैनी मंथ इन ए ईयर? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 12 मंथ. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मैनी मंथ हैविंग 30 डेज? कितने मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 4 मंथ. हाउ मैनी मंथ्स हैविंग 31 डेज? कितने मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, 7 मंथ. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. रिवाइज अवर क्वेश्चन. हाउ मैनी डेज इन ए वीक? 7 डेज. हाउ मैनी डेज इन ए मंथ? एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 और 31 डेज. हाउ मैनी डेज इन ए ईयर? 1 ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 365. हाउ मैनी डेज इन ए लीप ईयर? और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 366. हाउ मैनी डेज इन फरवरी? फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 और 29. लीप ईयर में 29 होते हैं, वैसे 28 होते हैं. हाउ मैनी मंथ इन ए ईयर? एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 12 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मैनी मंथ्स हैविंग 30 डेज? कितने मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, तो 4 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं. हाउ मैनी मंथ्स हैविंग 31 डेज? और कितने मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, 7th मंथ. ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको रिवाइज करना है. थैंक यू. Good morning students. Welcome back to online classes. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Today our topic is parts of the brain. आज हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ए ब्रेन. ब्रेन क्या होता है, दिमाग. और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज सेरेब्रम. सेरेब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम. इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स एंड इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. ये क्या करता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और ये
केंद्र होता है बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का केंद्र होता है। इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल। ये हमारी हेल्प करता है किसमें, सोचने में, याद रखने में, चीज़ों को, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं उसको दोबारा से याद लाने में, याद करने में, सभी चीज़ों में हेल्प करता है। सेकेंड इज सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होते हैं? सेरेबेलम is the second part of the brain. You can see here second part of brain is cerebellum. It is the egg-shaped structure situated below the cerebrum. ये क्या होता है? एग की शेप में होता है इसका स्ट्रक्चर। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एग की शेप में इसका स्ट्रक्चर है। और ये किसके नीचे होता है? फर्स्ट जो पार्ट है सेरेब्रम, उसके नीचे लाई करता है। इट अनेबल्स द मसल्स कोऑर्डिनेशन। और ये क्या करता है? जो हमारी मांसपेशी होती है उसमें तालमेल बनाए रखता है। एंड द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसको संतुलन बनाए रखता है उसमें, बॉडी में। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला। यू कैन सी हेयर लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। जो मेडुला होता है, आपको दिख रहा है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे पास सेरेब्रम था, सेकंड सेरेबेलम था, और जो लास्ट पार्ट है वो है मेडुला। यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं ब्रेन की। ब्रेन की स्टेम मीन्स तना। जैसे प्लांट का स्टेम होता है, तना होता है, वैसे ही ब्रेन का इसको स्टेम कहते हैं। इट लाइज एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन। ये आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ब्रेन के सबसे लास्ट में होता है, बॉटम में होता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मसल्स। ये अनैच्छिक जो मांसपेशी होती है उनको नियंत्रित करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। लाइक जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स का वर्क क्या होता है? ब्रीथिंग ऑफ हार्ट बीट एटसेट्रा। जैसे ब्रीथिंग ऑफ हार्ट बीट, दिल का धड़कना, उसको हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐसी मसल है इनवॉलेंट्री मसल्स। दीज आर 3 parts of brain. Thank you students, have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में टॉपिक क्या है हमारा? आधारभूत प्रश्न, यानी कि बेसिक्स। दिनांक है 5 जून 2020 और हम इसमें करेंगे लिंग, यानी कि जेंडर। पहला प्रश्न है, लिंग की परिभाषा लिखो, यानी लिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो, मोर, मोरनी, मामा, मामी, दादा, दादी, मम्मी, पापा, ऐसे। अगला प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जेंडर। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब सबसे पहले स्त्रीलिंग कहते किसे हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे। स्त्रीलिंग मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ, अभी लिखना नहीं है। स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो, और पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो। और लिंग की परिभाषा भी इन दोनों से मिलकर बनती है। जिससे दोनों का बोध होता है वो होती है लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वो लिंग होता है, और जिससे ओनली स्त्री जाति का बोध हो वो होता है स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो होता है पुल्लिंग। अब इस तरीके से आपको मैं एक गृह कार्य देती हूँ जिसमें आपने हेडिंग लिखनी है, लिंग बदलो। जैसे दादा, यहाँ पे हमने लिंग बदल कर लिख दिया दादी। अब मैंने लिखा है यहाँ पे मामा, आप यहाँ पे लिंग बदल कर लिखना, क्या आएगा? शेर का।
फिर उसके बाद मोर का और फिर चाचा का। ये आपने लिंग बदलकर खुद ही आपने अभ्यास करना है, ठीक है। और ये दोनों प्रश्न आप अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखोगे और याद करोगे, और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मैंने कई बार रिवाइज करा दिया, मैं फिर करा देती हूँ। लिंग की परिभाषा और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, शायद याद हो गया होगा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और लिंग की परिभाषा, जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, बोध यानी कि ज्ञान हो, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी। शेर से हमें बोध हो रहा है स्त्री जाति का, और शेर से बोध हो रहा है पुरुष जाति का, और शेरनी से बोध हो रहा है स्त्री जाति का। इसमें 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ कि स्त्रीलिंग में